स्टार्ट करेंगे हम लाहौर के हल्का ने 128। यहां पे जो बड़ा मुकाबला था वो था ओन चौधरी का, सलमान अकरम राजा का, जो कि तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट थे। मेरे सामने इस वक्त 128 के फॉर्म 45 की लिस्ट मौजूद है। मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। ले जनाब, ये आपके सामने फॉर्म 45 एक खुल गया, देख सकते हैं। इसको हम जरा जूम करते हैं, ये देखें आपके सामने मजीद सामने चीजें आ चुकी हुई हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने गौर करना नाज़रीन सबसे पहले कि इस फॉर्म 45 के हवाले से सलमान अकरम राजा को 361 वोट पड़े। ये आपके सामने, ये देख रहे हैं आप, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं यहां पे, सॉरी, ये देख रहे हैं आप, 361 वोट सलमान अकरम राजा को पड़े। और इस फॉर्म 45 के लिहाज से मोहम्मद ओन सकलैन यानी ओन चौधरी को पड़े 493 वोट। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। दोस्तों, अगर हम इन तमाम वोटों को कैलकुलेट करें जो कि तमाम कैंडिडेट्स को इस फॉर्म 45 के मुताबिक पढ़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तैमूर ताहिर से स्टार्ट करते हैं जनाब, इनको 2 वोट पड़े, फिर 38 वोट, इनको कैलकुलेट करते हैं और ऐड करते हैं जनाबे वाला, और ऐसा ऐसा आगे बढ़ 361, 30, 10। ये सारी कैलकुलेशन में इसलिए आपके सामने कर रहा हूं ताकि कोई अभाम ना रहे। अच्छा जनाब, उसके बाद 6, 21, 1, अच्छा जी, मोहम्मद शफीक 3, फिर जनाब ये मोहम्मद ओन चौधरी के, ओन सकलैन के 493, 493, मोहम्मद नौमान का 1 और मोहम्मद नवाज के 3। अच्छा, अब ये आपके सामने जो रिजल्ट आ गया ना जनाब, ये है 969। इसमें एक वोट हम और ऐड करेंगे कि जो कि आगे चल के अगले पेज में आपको दिखाऊंगा नाजरीन, वो बाद में ऐड हुआ था। ये टोटल जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 970। ये जनाब 970 वोट्स जो है वो टोटल काउंट हुए। अब मैं आपको जो अगली इंटरेस्टिंग तरीन चीज दिखाता हूं, ये याद रखना है आपने, ये है 493, ये है 361। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें, इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करें नाज़रीन, तो वो जो टोटल वोट बनने चाहिए वो है 970। ठीक है जी। अब इसमें से आपने फर्ज करना है कि हमने 4 का हिस्सा निकाल दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 4 ऐसा लगता है, महसूस होता है कि बाद में ऐड किया गया और खाली 93 होता, तो तब जो नंबर आएगा वो मैं आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं। हम चलेंगे जनाब अब अगले पेज पे जो हमारे सामने अभी आने वाला है जनाब। ये हमारे सामने है इस वक्त अगला पेज। अच्छा जनाब, अब ये 970 मैंने आपको कुल तादाद बताई, ये नई मशरफ जो मैंने 1 वोट बाद में ऐड किया था, 970 है कुल तादाद। ठीक है। अब इससे पिछले वाले पेज पे आप देखिए कि अगर 4 का हिस्सा ऐड होता है ओन चौधरी के वोट में, वो 493 हो जाता है। इल्जाम ये है, या यूं कह लें कि अबहाम ये है कि ये वोट 493 नहीं, ये 93 थे, तो तब जो टोटल काउंट बनता है वो बनता है 570। ये लाइए जरा, कैमरा लाइए जरा, ये देखिए, ये 570 जो है इसको यहां से काटा गया है। और अगर हम ओन चौधरी वाले 493 वोट में से 4 का हिस्सा निकाल दें, मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूं, ये देखिए, ये दोबारा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। यहां पे ऐसा महसूस होता है कि 4 बाद में ऐड किया गया। 493 अगर हो तो 970 बनते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्टिंगली, ये दोबारा देखिएगा, अगर सिर्फ 93 हो, ठीक है जी, तो बनते हैं 570। ये वो 570 का हिस्सा है नाज़रीन, ये देखिए, जिसको बाद में काटा गया। मैं एक काम करता हूं, दोबारा कैलकुलेट भी आपके सामने कर देता हूं, हम कैलकुलेशन की तरफ भी आ जाते हैं। इसमें से अगर हम माइनस कर दें 400, तो ये देखिए जनाब, ये है 570। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, मैं आपको अगले फॉर्म 45 भी दिखाता हूं कि जहां जहां पे ओन चौधरी के जो टोटल काउंट है वोट्स का, उन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई काटा लगा हुआ है, और जैसे ही काटा लगता है टोटल नंबर में इजाफा हो जाता है, और जो इससे पहले वाला टोटल था उस पे हम लकीर लगी हुई देखेंगे। हम अगले फॉर्म 45 भी खोलते हैं, और मेरे पास अभी बहुत से हल्के हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा जनाब, ये अगला एक और फॉर्म 45 आपके सामने नाज़रीन खुलने जा रहा है। जैसे ही खुलता है ये मैं आपको दिखाता हूं जी। अच्छा, हम ये वाला खोल लेते हैं, ये आ गया जनाब, एक और आ गया। यहां पर भी आप देखें जनाब कि आपको जो टोटल काउंट है, यहां पे सलमान अकरम राजा के भी आप देख लीजिए 285, ये आ गया 285 सलमान अकरम राजा, ये देखिए, ठीक है जी, विजिबल है।
मोहम्मद ओन चौधरी 688। ठीक है जी, इसको हम अगले पेज पे जाते हैं जनाब। हमने पेज खोला था ये 128 का, दिस वाज द पेज। अब हम इसको खोलते हैं जनाबे वाला। अब उस लिहाज से देखें, अब आपको यहां पर भी टोटल के अंदर एक कांटा नजर आ रहा है, यहां पर भी आपको कांटा नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको काउंट करना शुरू कर दूंगा वक्त बहुत लग जाएगा। मैं इनकी भी अगर काउंटिंग करूं तो दोस्तों जो नंबर बाद में ऐड किया गया है उसके मुताबिक यह काउंट बनता है। ठीक है, और अगर वो बाद में ऐड किया गया नंबर, ओन चौधरी के वोटों में बाद में ऐड किया गया नंबर अगर उसमें से निकाल दिया जाए तो फिर टोटल काउंट वो बनेगा जो कांटा लगने से पहले था। अब ये मैंने आपके सामने इसको कैलकुलेट किया। देखिए कैलकुलेटर भी खुला हुआ था, फॉर्म 45 भी खुला हुआ था। दोस्तों नाजरीन, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ऐसे बेशुमार फॉर्म्स हैं कि जिनका इंशाल्लाह हम आपके सामने इस तरह से उसकी डायसेक्शन करेंगे। हम चलते हैं अपने स्टूडियोज में वापस और वहां पे मैं आपको जो बकिया फॉर्म्स रह गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। आइए जनाब, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म अभी मैंने आपको 45 फॉर्म दिखाया है NA 128 के 1-2 पोलिंग स्टेशंस का। मेरे पास अभी पूरा पलंदा है। सलमान अकरम राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं लाइन पे, बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आपने बल्कि साथ भी देना है मेरा सर, और आपने ये अगर आपके सामने स्क्रीन है तो आपने खुद भी देखना है। मेरी कोशिश ये है कि हम जो है वो इसको आपको बताएं। और भी बहुत से फॉर्म्स हैं, मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा सर कि किस तरह से नंबर्स को फच किया गया, लग रहा है कि फच किया गया। और इंटरेस्टिंगली मैं ये देखता हूं, मैंने पहले भी बताया आपको कि जहां जहां सलमान अकरम राजा साहब का फिगर है ना नंबर्स का, उनको अगर आप छेड़ते हैं तब वो टोटल नहीं आता जो फॉर्म 45 के एंड पे टेम्पर करके लिखा हुआ है। ये गौर से सुनिएगा, इस बात को, टेक्निकल है। अगर आप ओन चौधरी के नंबर्स को छेड़ते हैं या वो नंबर जो कि बाद में ऐड किया गया है उसको अगर आप कंसीडर करें तो वो टोटल आता है जो कि कांटा लगा के बाद में ठीक किया गया। और अगर वो नंबर आप ओन चौधरी के काउंट में से निकाल लें तो फिर वो नंबर आएगा जो कांटा लगाने से पहले था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह नाज़रीन, पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में डाले गए वोट देखे जाएं तो सलमान अकरम राजा साहब को 285 वोट पड़े। फॉर्म आपके सामने आ चुका है और इसी फॉर्म के मुताबिक ओन चौधरी को पड़े 688 वोट। डाले गए तमाम वोट गिने जाएं तो फॉर्म 45 के मुताबिक ये 1052 बनते हैं। लेकिन गौर से देखने पर मालूम होता है कि 1052 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई। अब अगर ओन चौधरी के वोट 688 की बजाय सिर्फ 88 के हिसाब से गिने जाएं तो कुल वोट 452 बनते हैं। अब दोबारा फॉर्म 45 पर 1052 के हिस्से को देखें नाजरीन, क्या लग नहीं रहा कि 452 को 1052 बनाया गया? 28 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद बाद में हुए लेकिन गिने ना जा सके। 452 में ये 28 वोट भी शामिल कर लें तो कुल वोट 480 बनते हैं। तो क्या लग नहीं रहा कि फॉर्म 45 पर डाले गए कुल वोटों की तादाद को 480 की जगह 1080 बनाने की कोशिश की गई है? हल्का NA 128 से पोलिंग स्टेशन 19 का फॉर्म वो भी आपके सामने आ चुका है। मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं राजा साहब को लूप में लूंगा। यहां से सलमान अकरम राजा को 273 वोट पड़े और फॉर्म 45 के मुताबिक ओन चौधरी को 973 वोट पड़े। डाले गए तमाम वोट गिने जाए तो फॉर्म 45 के मुताबिक ये 1401 बनते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मालूम होगा कि 1401 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। अब अगर ओन चौधरी के वोटों को दोबारा गौर से देखें तो फिर यह भी मालूम होगा कि 973 के हिस्से से भी छेड़छाड़ की गई है। यूं लगता है कि 1 को 9 बनाने की कोशिश की गई है। इस शक को दूर करने के लिए ओन चौधरी के वोट 973 की बजाय 173 के हिसाब से हमने गिने तो कुल वोट 601 बनते हैं। अब दोबारा 1401 का हिस्सा गौर से देखें तो क्या यहां पर लग नहीं रहा कि 601 को 1401 बनाने की कोशिश की गई है? 26 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद हुए लेकिन गिने ना जा सके। 601 में से 26 जमा करें तो कुल वोट 627 बनते हैं। अब आप फॉर्म 45 को फिर से देखें। पहले 627 को 1447 बनाने की कोशिश की गई, वो कोशिश नाकाम हुई तो फिर इसे काट कर 1427 लिखा गया। ये आपके सामने इस वक्त मैं 128 की बात कर रहा हूं। ये बड़ी ही टेक्निकल सिचुएशन है नाज़रीन। दोबारा मैं आता हूं, 128 सा पोलिंग स्टेशन नंबर 21 है। फॉर्म 45 देखें, यहां पे क्या है, सलमान अकरम राजा को 185 और एक
الیکشن کمیشن کو ویب سائٹ پر اپلوڈ فارم 45 کے مطابق اون چودھری کو 894 ووٹ پڑے. ڈالے گئے تمام ووٹ گنے جائیں تو 1137 بنتے ہیں. یہی فارم 45 پر لکھا ہے, لیکن دوبارہ غور سے دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ 1137 کے ہندسے سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. یوں لگتا ہے کہ 3 کو کاٹ کر 1 لکھا گیا ہے, اس کے پیچھے بھی اضافی 1 لگایا گیا ہے. لیکن اگر اون چودھری کے ووٹ 894 کی بجائے صرف 94 کے حساب سے گنے جائیں تو کل ووٹ 337 بنتے ہیں. اور فارم 45 کو دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ 337 کے ٹوٹل کو 1137 بنانے کی ناکام کوشش کی گئی. 24 ووٹ ایسے تھے جو بعد میں برآمد ہوئے, بعد میں گنے گئے. 337 میں 24 جمع کریں تو 361 بنتا ہے. اب دوبارہ فارم 45 کو زوم کر کے دکھائیں ذرا, معلوم ہوتا ہے کہ 361 کو 1061 بنانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اب آپ کے سامنے ہو چکا ہے, یہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں ناظرین. میرے پاس اور بھی حلقے ہیں, 128 کی بات تو ہو گئی. میں کوئکلی صرف راجہ صاحب سے اجازت لیتے ہوئے چند ایک اور حلقے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا ناظرین.